Assalamualaikum students, hope you're doing fine. This is another lecture in a series of Grignard's reagents, and we will be talking about preparation of Grignard's reagents. This is its part 1. Preparation में हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है. ओके, तो जब हम देखते हैं कि हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड किया था ग्रिग्नार्ड ने, और किस तरह प्रिपेयर किया था कि हमारा अल्काइल हैलाइड उसको रिएक्ट किया था मैग्नीशियम मेटल के साथ, और जो कंडीशन थी दैट वाज इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ठीक है, तो बेसिकली क्या क्या था हमारे पास कि इट वाज, या जनरली आप लिख सकते हैं कि इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी. Grignard reagents can be prepared in the laboratory. ठीक है, can be prepared in the laboratory by the action of solution of alkyl halides, by the action of solution of alkyl halides, और किसके साथ है, on dry magnesium turnings. ठीक है, on dry magnesium turnings. magnesium turnings रिबन लाइक आपके पास मैग्नीशियम मेटल होता है, उसको मैग्नीशियम टर्निंग्स बुलाया जाता है. इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एंड मॉइस्चर फ्री ड्राई ईथर. ठीक है, तो जो की वर्ड्स हैं वो अभी मैं आपको हाईलाइट करके देती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अगर हम यही जो मैंने आपको कंडीशन साथ साथ बता रही हूँ, ड्राई है या मॉइस्चर फ्री है या अल्कोहल है या सोल्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड है, वो ही इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने में हेल्प करती है, और इसकी कुछ प्रिकॉशंस हैं वो भी वी विल सी. तो ऑन ड्राई मैग्नीशियम टर्निंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, in the presence of alcohol and moisture free dry ether. ठीक है, in the presence of alcohol and moisture free dry ether. ठीक है, तो जो कीवर्ड्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, वो आपने माइंड में रखनी है कि सॉल्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ड्राई मैग्नीशियम टर्निंग, प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एंड मॉइस्चर फ्री ड्राई ईथर. ठीक, ये चार चीजें हैं. वी विल कम बैक टू दिस वन कि हमारे पास कौन कौन, मतलब व्हाई वी आर यूजिंग दीज स्पेसिफिक कंडीशंस. अब इससे पहले कि वी कैन गो फर्दर और हम जनरल रिएक्शन लिखें और ये देखें कि हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, इट्स अ टू स्टेप मैकेनिज्म, तो या टू स्टेप प्रोसेस, वो भी हम देख लेंगे. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो, हमने वर्ड यूज किया ईथर का. ईथर तो कोई भी हो सकता है, तो जो ईथर यहाँ यूज हो रहा है, ज्यादातर जो यूज हो सकता है वो होता है डाई इथाइल ईथर. ठीक है, तो ईथर के केस में जो हमारे पास सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज डाई इथाइल ईथर, और हमने इसके साथ जरूर मेंशन करना है कि इट शुड बी ड्राई डाई इथाइल ईथर. ठीक, C2H5O C2H5. ठीक है, डाई इथाइल ईथर. लेकिन अब ये हो सकता है, क्वेश्चन अराइजेस कि क्या और भी ईथर्स यहाँ पर यूज हो सकते हैं. तो द आंसर इज यस, वी कैन यूज अदर ईथर्स एज वेल. जैसे हमारे पास है डाई ईथर्स, डाईऑक्सेन्स हैं. ठीक है, या डाईमिथाइल मेथॉक्सी ईथेन है. ठीक है, तो ये ईथर्स भी हम यूज कर सकते हैं. तो अदर ईथर्स में हमारे पास कौन कौन सा है, अगर हम यूज करना चाहें तो अदर ईथर्स में हमारे पास है
डाई ईथर डाइऑक्सीन, ठीक है। डाई ईथर्स हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल डाई ईथर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल डाइऑक्सेन है, ठीक। तो एक हमारे पास है डाइऑक्सेन। क्या स्ट्रक्चर है डाइऑक्सेन का? इट्स हेक्सागोन, ठीक। और आप देख सकते हैं डाई ईथर मतलब कि दो ईथर के जो फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन बिटवीन द टू कार्बन एटम्स वो उसमें प्रेजेंट है। तो दिस इज आर डाइऑक्सेन। इसके अलावा एक और बहुत कॉमन ईथर यूज हो सकता है, दैट इज डाइमेथऑक्सी ईथेन, ठीक है। तो डाइमेथऑक्सी ईथेन आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, बट लेट मी जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस, डाइमेथऑक्सी ईथेन। ईथेन है तो 2 कार्बन कंपाउंड है सिंपली, ठीक है। और उसके बाद आपका जो मेथॉक्सी ग्रुप है दैट वुड बी अटैच्ड। तो आपके 2 कार्बन एटम हो गए, ठीक है। और इसके साथ मेथॉक्सी ग्रुप अटैच्ड है और दिस इज हाउ इट इज अटैच्ड। हम Me लिखते हैं मिथाइल ग्रुप के लिए, ठीक है। मेथऑक्सी मतलब मिथाइल ग्रुप के साथ R, जैसे आपको बताया है अल्कऑक्सी, तो R और O होता है अल्कऑक्सी ग्रुप। तो यहाँ पर जब आप मिथाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो वो मेथऑक्सी, ठीक है। तो MEO, फिर ये कार्बन है, फिर दूसरा कार्बन और उसके साथ फिर एक और मेथऑक्सी ग्रुप अटैच है। बाकी कार्बन के साथ आप जानते हैं कि टेट्रा हैलाइड है, टेट्रा वैलेंसी होती है इसकी, तो 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन साथ अटैच होंगे, ठीक। तो दिस इज डाइमेथॉक्सी ईथेन, मतलब के डबल ईथर है ये भी और दूसरा भी डाई ईथर है। तो ये ईथर्स भी यूज हो सकते हैं। इन एडिशन टू हमारे पास जो डाई इथाइल ईथर है जो बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। जनरली जब आप ईथर की बात करते हैं तो प्रिज्यूम करते हैं लोग कि हम बात कर रहे हैं डाई इथाइल ईथर की, ठीक है। तो ये भी माइंड में रखिए कि एक जर्नल से इंफॉर्मेशन है, जरूरी नहीं है लेकिन जनरली कहा जाता है। अब एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ ईथर्स यूज होते हैं, ठीक। तो उसमें एक साथ आंसर उसका ये है कि देयर आर सर्टेन अदर कंपाउंड्स व्हिच कुड बी यूज्ड हियर, ठीक है। तो वो हमारे जो सर्टेन अदर कंपाउंड्स हैं वो कौन से हैं, वो वी कैन राइट कि आपका है इथाइलिन ग्लाइकोल भी आप यूज कर सकते हैं, आप ट्राई इथाइल अमाइन भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ईथर्स के बजाय और कोई ऐसा है जो यूज हो सकता है एज अ कंडीशन या एज अ कैटलिस्ट, तो वो आपके पास क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल से यू शुड बी फेमिलियर, और ट्राई इथाइल अमाइंस है आपके पास, वो भी यूज हो सकती हैं। फिर हमारे पास टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, वो भी यूज हो सकती है, ठीक है। और फिर हमारे पास ये 2-3 नाम हैं, तो जस्ट लेट मी राइट के अदर कंपाउंड्स जो एज अ कैटलिस्ट यूज हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं एज कैटलिस्ट। वो हमारे पास है इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक। इथाइलिन ग्लाइकॉल हम जानते हैं 2 कार्बन्स होंगे, देन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड टू इट। फिर हमारे पास क्या हमने अभी बताया, ट्राई इथाइल अमाइन, ट्राई इथाइल अमाइन, ठीक है। तो ट्राई इथाइल अमाइन किस तरह है, अमाइनो ग्रुप, अमाइंस जो हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स उनके साथ 3 इथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है, तो कैसे होगा, N है और C2H5 एंड C2H5 और फिर N का जो 4th वन है उसके साथ हमारे पास, सो दिस इज योर ट्राई इथाइल अमाइन, ठीक हो गया। और
नेक्स्ट व्हाट एल्स यू कैन हैव हियर, हमारे पास जो भी मैंने बताया टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन THF, ठीक है, तो यू कैन यूज THF हियर एज वेल, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है। फ्यूरेन हमारे पास क्या होती है, दिस इज व्हाट वी कैन हैव, उसमें हम सिर्फ ये चीज भी, इट्स मोस्टली ड्रॉन एज दिस, ठीक। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन भी आप यूज कर सकते हैं। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन जो है वो अगर आपने ईथर के अलावा कुछ और यूज करना है तो वो आपका जो बेस्ट इनमें से कैंडिडेट है वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, ठीक है। मतलब कि क्या कि फ्यूरेन अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देती है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर इथाइलिन ग्लाइकोल या ट्राई इथाइल अमाइन, आप क्या यूज कर सकते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन यूज कर सकते हैं। तो ये चीज आपने थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन में रखना है कि अगर ईथर नहीं होंगे तो फिर कौन सा कंपाउंड जो है वो बेस्ट कैंडिडेट हो सकता है एंड कुड बी यूज्ड इन दिस रिएक्शन। इसके बाद लेट्स कम टू द मेजर रिएक्शन कि कैसे अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम टर्निंग्स जो हैं वो आपस में रिएक्ट करके हमें क्या देती हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एंड इट कुड बी any of the halogen। तो रिएक्शन जी जी मैम, चलिए हम जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन जो है इसका वो क्या है, हमने कहा अल्काइल हैलाइड्स में जनरल रिएक्शन लिखेंगे और फिर ये 2 स्टेप रिएक्शन है। तो उसमें आपका देखिए अल्काइल हैलाइड हमने कहा मैग्नीशियम टर्निंग है जो कि ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमें क्या दे देती है, RMGX। The reaction is as simple as it is written here। तो 2 स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है वो जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो वो आपको देता है एक अल्काइल रेडिकल और एक MgX रेडिकल, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड व्हेन इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद मैग्नीशियम, वही रिएक्शन कंडीशन है, उसमें आपको एक अल्काइल रेडिकल मिलेगा और एक MgX रेडिकल मिलेगा, ठीक। मतलब कि जब ये RX का बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ एक रेडिकल बन जाएगा, बॉन्ड चूंकि ब्रेकअप हो गया है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्क है, तो जो हेलोजन है वो मैग्नीशियम जो कि आपको पता है कि इट कैन इजीली गिव इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इसके साथ आ जाएगा, पर बोथ ऑफ देम आर मेकिंग एन अल्काइल रेडिकल एंड एन MgX रेडिकल, ठीक है। तो फिर आपने जो सेकंड स्टेप करना है उसमें क्या होगा, सिंपल, 2 रेडिकल्स हैं एंड दे आर गोइंग टू कंबाइन, तो वो आपको एक फाइनल प्रोडक्ट दे देंगे और आपको पता है कि वहीं पर जो रिएक्शन है उसकी टर्मिनेशन हो जाती है जब 2 रेडिकल्स कंबाइन होते हैं। तो बोथ ऑफ द रेडिकल्स विल कंबाइन, बोथ ऑफ द रेडिकल्स कंबाइन, और आप लिख सकते हैं बड़ी आसानी से RMG और MgX रेडिकल, वही रिएक्शन कंडीशन चल रही है एंड यू गेट दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो RMGX है, ठीक है। अब जो चीज हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है वो सिंपल ये है कि हमें हमने जो बात की थी रिएक्शन कंडीशन की, वो ये देखी थी कि उसमें जो ड्राई और ये वाली मॉइस्चर ना हो और ये हो, वो क्यों होंगे, तो वो हम थोड़े से पॉइंट्स लिख लेते हैं and with that its preparation will end। तो हमारे पास जो important point है वो क्या है, important points जो हमने यहाँ पर नोट करने हैं उनमें सबसे पहले हमारा है कि हमारा सारा जो अपरेटस है और जो हमारे रिएजेंट्स हैं वो सारे ड्राई होने चाहिए।
वो क्यों नहीं वो सारे ड्राई क्यों होने चाहिए और प्योर फॉर्म में हो, क्योंकि फिर ये हमारे ग्रिग्नाट रिएजेंट को बनाने में हिंडर करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है all the reagents and apparatus should be dry। ठीक है, और फिर यही है कि आपके जो reagents हैं वो no moisture and no impurity should be present। no moisture and impurity should be present। ये अगर होगा तो फिर आपका जो रिएक्शन है प्रॉपर तरीके से प्रोसीड नहीं होगा, या हो सकता है कि रिक्वायर्ड प्रोडक्ट भी ना मिले। एंड इम्प्योरिटी शुड बी प्रेजेंट। ओके, ना मॉइस्चर होना चाहिए, ना ही कोई इम्प्योरिटी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट और हमारे पास इसके साथ हम क्या ऐड कर सकते हैं, हमने कहा ईथर शुड बी ड्राई। तो वो क्या है कि ईथर जो है वो हम लोग इसलिए ड्राई रखते हैं कि हमारे पास अगर ईथर सोल्यूशन की फॉर्म में होगा या वेट होगा तो वो फिर क्या करेगा कि हमारे पास यहाँ पर इट विल रिएक्ट। हाँ, हमारे पास आगे जो है फर्दर रिएक्शन में, चूंकि इट विल बी इन लिक्विड फॉर्म, तो वो फर्दर ग्रिग्नाट्स रिएजेंट जो बन जाएगा उसके साथ फर्दर रिएक्शंस कर सकता है। ठीक है, तो ड्राई ईथर जो है वो हमारे पास इसलिए जरूरी है क्योंकि वो ग्रिग्नाट रिएजेंट बनने के बाद उससे फर्दर रिएक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि हमें तो पता है ना कि ग्रिग्नाट रिएजेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। तो ईथर शुड बी ड्राई ताकि हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल सके। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ड्राई ईथर शुड बी यूज्ड, ड्राई ईथर should be used so that the reaction should stop at RMGX production। ठीक है, ताकि फर्दर कोई और प्रोडक्ट ना बने, क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ ग्रिग्नेट रिएजेंट चाहिए। फिर हमने ये देखना है कि हमारा जो मैग्नीशियम है, हमने कहा मैग्नीशियम टर्निंग्स यूज करनी है, मैग्नीशियम मेटल यूज करना है। तो मैग्नीशियम जो है वो हमारे पास बेसिकली जो आता है या मार्केट में कंपाउंड होता है वो मैग्नीशियम आता है उसकी ऑक्साइड की कोटिंग के साथ आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड कोटिंग। वो क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर मैग्नीशियम अपने ऑक्साइड के भी साथ होगा तो फिर बेसिकली वो मेटल विल नॉट बी फ्री टू रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो आपने जो थर्ड पॉइंट यहाँ पर ऐड करना है वो सिंपली ऐड करना है कि मैग्नीशियम should not be coated with, let's see, magnesium should not be coated with its oxide। ठीक है, क्योंकि अगर वो इसके साथ आएगा तो फिर आगे फर्दर रिएक्शन जो है